हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल स्टिकल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जिससे आप हमसे जुड़े रहें और कमेंट लाइक करते रहिए, ठीक है। तो हम कक्षा 10 के टॉपिक पे शुरू करते हैं। हम लोग साल्ट शुरू कर रहे थे। साल्ट है क्या, ठीक है। साल्ट है क्या, तो अब इसमें साल्ट में पहले तो साल्ट से ही शुरू कर लेते हैं। साल्ट है क्या, तो वह रासायनिक पदार्थ, ठीक है, वह रासायनिक या आयनिक पदार्थ जो अम्ल और क्षार की क्रिया के बाद बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जैसे अम्ल की क्रिया हुई, अम्ल की क्रिया हुई, ठीक है, और किससे हुई, क्षार से। किससे हुई बाबू, क्षार से। तो ऐसी अवस्था में ये क्या बनाएगा, एक ऐसा पदार्थ बनाएगा जो आयनिक होगा। कैसा होगा, आयनिक, और उसको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और क्या बनाएगा, जल। क्या बनाएगा, जल। जैसे सोडियम सॉरी HCl है हमारा, क्या है, HCl। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। अब क्या बनाएगा, H2O। तो ऐसे में देखो, जब अम्ल क्षार दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब एक आयनिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, या एक आयनिक ठोस पदार्थ बनाते हैं, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं, और जल बनता है। फिर दूसरी क्रिया कर ली जाए, जैसे H2SO4 की क्रिया जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी जाए, ठीक, क्या बन जाएगा, ये और ये पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बाबू, H2O। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। और इसी तरह से तमाम है, आप अम्ल लेंगे और क्षार लेंगे, जैसे ये क्षार है और ये अम्ल है, दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एक साल्ट मतलब एक आयनिक पदार्थ बनेगा, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, साल्ट, ठीक। ऐसा क्यों होता है कि आयनिक ये क्यों बन रहा है, आयनिक कंपाउंड इसे क्यों कहा जा रहा है। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, इसे आयनिक क्यों कहा जा रहा है, आयनिक क्यों कहा जा रहा है, आयनिक इसे क्यों कहा जा रहा है। और अम्ल के बारे में क्या जानते हो, जरूरी है ये ठोस पदार्थ ही बनाए, या ये कैसे फॉर्म करते हैं बताओ। तो देखो, क्या था, अम्ल था ना, और क्या था बाबू, क्षार था। फिर क्या बना, लवण बना, और पानी बना। क्या बना, पानी, ठीक। ऐसी स्थिति में अम्ल कौन कौन से हैं, एक H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल ले लो, फिर HCl ले लो, इतने सारे अम्ल हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या करते हैं, सारे अम्ल क्या करते हैं, H+ देते हैं, और क्या देते हैं। अब ये जो है, यही अम्ल के कैरेक्टर को डिसाइड करता है। क्या करता है, अम्ल के कैरेक्टर को डिसाइड करता है। मतलब अगर ये नहीं निकला, ठीक है, जैसे अगर आपको विलयन दे दिया जाए H2SO4 का, तो उसमें अगर हाइड्रोनियम आयन नहीं मिला आपको, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन है, लेकिन जल से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये ज्यादा देर तक अस्थायी नहीं रहता। ऐसा क्यों, ये ज्यादा देर तक अस्थायी क्यों नहीं रहता, क्योंकि इसकी साइज जो है वो बहुत छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर इस मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, अब उसमें बाहरी कक्षा में उसके एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब यहाँ अगर प्लस लग रहा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो इस कक्षा का कोई मतलब ही नहीं निकला। तो ऐसे में इसकी साइज क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। इसकी साइज क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, ठीक। तो जब छोटी साइज होगी, आवेश भी ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, किसी ना किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही रहेगा। तो ऐसे में ऑक्सीजन एक अच्छा निगेटिव परमाणु है। ऑक्सीजन एक क्या है, अच्छा निगेटिव परमाणु है। तो देखो, ऑक्सीजन जो है जल में, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है फालतू में। तो ये क्या करता है कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को खोजता रहता है। अर्थात ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन वाले आयन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। क्यों, क्योंकि ना ये बहुत निगेटिव तत्व है, क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ठीक हो। तो ऐसे में ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो H O और जो इसका प्लस चार्ज था वो किस पे आ जाएगा, इस पे। तो ऐसे में क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, ठीक।
तो अब देखो सारे के सारे अम्ल क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्या देते हैं बाबू, हाइड्रोनियम आयन, अर्थात प्रोटॉन भी कह सकते हैं, प्रोटॉन देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं। चलो अब क्षार की चर्चा करते हैं। जितने भी हम क्षार पढ़े हैं वो क्या करते हैं, OH देते हैं। क्या देते हैं, OH। तो सोडियम और ये OH माइनस में हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ये जो हाइड्रोजन है इस माइनस के साथ जुड़ेगा, जरूर जुड़ेगा कि नहीं। अब कहोगे सर इसके साथ क्यों नहीं जुड़ा, अगर इसके साथ जुड़ेगा तो वही चीजें दोबारा बन जाएगी। तो केमिकल रिएक्शन होती है तो नई चीज बनती है, एक नया चेंज होता है, तभी तो केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जब नया उत्पाद दे, एक नई चीज बनाए तब ना। तो इसलिए ये क्या करेगा, पहले इससे क्रिया कर लेगा OH के साथ, तो H और OH मिलके क्या बन जाएंगे, H2O बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बाबू, H2O। क्या बन जाएंगे, H2O। तो देखो पानी बनता है इसीलिए, ठीक है। लवण की रिएक्शन में क्या बनता है, पानी बनता है। ठीक, कैसे बनता है, क्योंकि अम्ल जो है हाइड्रोजन देगा, क्षार जो है हाइड्रोक्सी देगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी मिल जाएंगे तो जल बन जाएगा, सीधी सी बात है। दूसरी बात, अब ये लवण क्यों बन रहा है, साल्ट क्यों बन रहा है। अब देख रहे हो यहाँ क्या बचा हुआ है, अम्लीय, मतलब ये अम्लीय मूलक बचा हुआ है। हाँ, क्षारीय अम्लीय मूलक, क्या है, अम्लीय मूलक है, ठीक। और क्या है, ये क्षारीय मूलक है। क्या है, क्षारीय मूलक। ऐसी अवस्था में ये दोनों भी तो रिएक्शन कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं। तो यहां देखो माइनस है, ये प्लस है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बन सकता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और एक और यौगिक बन सकता है, सोडियम सल्फेट बन सकता है। दोनों क्या है, एक आयनिक ठोस है, लवण है, ठीक। कैसे बनता, आगे चलो देखते हैं फिर। आगे जैसे और कोई रिएक्शन आपको दे दी जाए, कह दिया जाए कि अगर HNO3 की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओ तो आगे क्या बनाएंगे बताओ। अरे सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, अम्ल है, यश देगा, और ये क्या देगा, HNO3-1 देगा। ये क्या करेगा, K प्लस में देगा, OH माइनस में देगा। तो H और OH पहले छूट जाएंगे मान लो, ठीक है। तो क्या बन गया, पानी बन गया। बचा क्या है, यही दोनों ना। क्या बचा है, K बचा है और NO3 बचा है। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, इसका तो साधारण नाम यूज किया गया, नहीं तो अगर रासायनिक नाम देखोगे तो प्लस वाला कौन था, हाइड्रोजन था, और ये क्या है, नाइट्रेट है, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कह सकते हो। लेकिन इसका ये नाम नहीं माना जाएगा, इसका जो साधारण नाम रखा गया वो नाइट्रिक अम्ल रखा गया, नाइट्रिक एसिड, हाँ सही हो, नाइट्रिक अम्ल। कहो नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है, के वाला कहो पोटेशियम, माइनस वाला हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ना, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन, तो कहो जी हाइड्रोक्सी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब देखो पोटेशियम, पहले प्लस वाले का नाम लिखते हैं पोटेशियम, ये कहो नाइट्रेट, क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। यह आयनिक है कि नहीं, तो देखेंगे, अभी देखे थे हम प्लस और HNO3 माइनस। देखो आयनिक का मतलब प्लस अलग हो जाए, माइनस अलग हो जाए, जो कंपाउंड में, ठीक है। अगर दो मान लो एक कंपाउंड है, उसमें जो यौगिक जुड़े हैं, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रॉन पूरा उससे निकल के दूसरे वाले में चला जा रहा है, दूसरे वाले परमाणु में या मॉलिक्यूल्स में चला जा रहा है, या कंपाउंड में। जैसे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर होके इसमें चला जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा निकल के चला जाएगा। जब पूरा निकल जाएगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, और ये पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ऐसी अवस्था में देखो आयनिक ठोस का मतलब होता है कि जो आपके कंपाउंड हो या यौगिक हो वो प्लस में टूटे, किस में टूटे, प्लस और माइनस में, तो उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं,
ठीक है। तो ये अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप मतलब ठोस के रूप में जमा हुआ मिलेगा आपको विलयन में, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में ये कैसा ठोस है? आयनिक ठोस है ना। कैसा ठोस है? आयनिक ठोस, ठीक। चलो अब साल्ट देखो, जैसे साल्ट की परिभाषा एक है कि अम्ल और क्षार उदासीनी क्रिया करके, अम्ल और क्षार उदासीन, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। अम्ल और क्षार अगर क्रिया कर रहे हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनी का मतलब एकदम खत्म, कुछ नहीं, ठीक, खत्म। कैसे? जैसे आपको मधुमक्खी काटती है, डंक मारती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि उसके जगह पे चूना लगा देते हैं। तो जो मधुमक्खी के डंक में होता है, ठीक है, वो क्या होता है? HCHO, फॉर्मिक एसिड होता है ना, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल होता है उसमें। तो अब आप क्या कर रहे हो? उस पर चूना लगा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में जब चूना लगा रहे हो, ये एसिड है, क्या है? एसिड है, और ये क्या है? बेस है। तो इसमें प्लस वाला ये है, माइनस वाला ये हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन। और देखो इसमें से ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट और H2O दे देगा, मतलब जम जाएगा, चाक की तरह क्या करता है वो, उस पर जम जाएगा, ठीक है। क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, और क्या बना लेगा? जल, ठीक। तो ऐसी स्थिति में और कुछ देखते हैं, जैसे एक और रिएक्शन ले लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है? उदासीन हो रहा है ना। उदासीन होने का मतलब इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इस तो जो मधुमक्खी जो काटती है, जहाँ सूजने वाली क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मतलब तब सूजता कम है। इसका मतलब वहां एसिड का प्रभाव क्या हो गया? कम हो गया, ठीक। तो ऐसे में देखो, उदासीनीकरण अपक्रिया लिखे थे हम लोग। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है? अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। इसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक। और यही लवण बनाने की परिभाषा। जैसे अब कुछ और लवण है, NaCl है, कामा। दूसरा है, आपको कौन सा पढ़ना है? दूसरा कौन सा पढ़ना है? हेडिंग बताओ। एक बार और, नहीं, इधर इधर, कौन कौन सा? साधारण नमक हो गया, फिर उसके बाद कास्टिक सोडा, तो वो क्षार है। फिर क्या पढ़ना है? दूसरी हेडिंग बताओ, वही शुरू कर देंगे। विरंजक चूड़ है, कास्टिक सोडा हो गया, विरंजक चूड़, तो वही मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं ना। फिर उसके बाद होगा ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडियम कार्बोनेट, तमाम है, लेकिन जो आपको पढ़ना वही लिख रहा हूँ मैं। तो देखो इन सारे, तो नमक के बारे में आप जानते हो, नमक के बारे में पढ़ना क्या है कि अगर आप, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें और कास्टिक सोडा ले लें, हाइड्रोक्लोरिक ले लें और क्या ले लें? कास्टिक सोडा ले लें, तो आपका नमक फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? नमक, NaCl। लेकिन ये इससे बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, इससे बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्राकृतिक में नमक इतनी मात्रा में है, इसको फैक्ट्री में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। हमारे क्षारीय समुद्र में, सॉरी क्षारीय नहीं, जो समुद्र का पानी है वो कैसा होता है? लवड़ी होता है, मतलब उसमें साल्ट घुले होते हैं, साल्टी होता है, ठीक है, खारा होता है कहते हैं। तो ऐसे में समुद्र के पानी में खुद ही नमक है, तो उसको जैसे हम लोग मेड़ बांध के धान की रोपाई करते हैं, पानी एकत्रित करते हैं, तो वैसे वो समुद्र के किनारे मेड़ बना के जब पानी आती है लहर, तो उसमें एकत्रित होता है, फिर वो सूखने के लिए छोड़ देते हैं धीरे धीरे। जब वो सूख जाता है तो वहाँ देखते हैं नमक अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो उसको लाते हैं, फिर फैक्ट्री में उसको साफ हो करके आयोडीन मिलाते हैं, फिर उसको पैकेज करके मार्केट में सेलिंग के लिए भेज देते हैं, ठीक है। हर कंपनी अपने हिसाब से उसकी शुद्धता ज्ञात करती है, मतलब कितना शुद्ध है, कितना, जैसे अगर आप हाई क्वालिटी का खरीदोगे, टाटा का हो गया, पतंजलि का, तो वो उसको और शुद्ध करते हैं। लोकल खरीदोगे तो वो क्या करेंगे? थोड़ा बहुत साफ करेंगे, फिर पैक करके दे देंगे। देखो हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी में फर्क इतना है कि आयोडीन की मात्रा, ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें आयोडीन की मात्रा कितनी मिलाई गई है नमक में ना। सबसे खास बात होती है कि आयोडीन कितना है उसमें। चलो अब देखते हैं हम ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनाया जाता है?
देखो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है, बुझा हुआ चूना लेते हैं हम लोग, ठीक है, बुझा हुआ चूना, और उस चूने में हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में वो क्या बनती है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनती है। मतलब देखो फैक्ट्री में भी ऐसे ही बनाया जाता है। क्या होता है कि एक बड़ा सा टावर होता है, अब यहाँ एक रॉड लग जाएगी, एक रॉड यहाँ। देखो ये एक टावर लगा होता है, ठीक है, इस टावर में जो है इधर से HCl गैस निकाल देते हैं। देखो व्यर्थ गैस जो होती है, मतलब जो क्लोरीन गैस भेजेंगे यहाँ से, तो जो बेकार गैसें होंगी इधर इस नली द्वारा बाहर निकल जाती है। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा टैंक होता है, टैंक बना होता है ना, क्षैतिज भी होता है और ऊर्ध्वाधर भी होता है, ठीक है, दो तरह से बनाया जाता है। एक बड़ा सा, जैसे देखोगे ना टंकी जो होती है हमारी, उसी तरह से बड़ा सा टैंक होगा, ठीक। ऊर्ध्वाधर भी फिक्स रहते हैं और क्षैतिज, क्षैतिज रहेंगे तो पतले पतले रहेंगे, पतले पतले 4-5 लगे होंगे ऐसे ही, 4-5 टैंक लगे होंगे, ठीक है, पतले पतले। लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर है तो एक बड़ा सा टैंक होगा, उसमें एक रॉड लगी होगी जो नीचे मोटर की सहायता से, मोटर की सहायता से, किसकी सहायता से, मोटर की सहायता से वो उसमें रोटेट करेगी। क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है, घूमेगी। और उसमें चौड़े चौड़े पंखे लगे होते हैं ना, पंखों का काम क्या है कि इधर से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या गिर रहा है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिर रहा है, ठीक है, उसको पूरे पात्र में घुमाना, मतलब ऐसे ही घुमाएंगे, ठीक है, घुमाएंगे तो ये इसमें फैलेगा। यहां से मान लो गिरा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ गिरा तो यहाँ आएगा, पूरा वो घूमेगा सर्किल में। इधर से आप क्लोरीन गैस भेज रहे हो तो वो मिक्स होगा कि नहीं मिक्स होगा, मिक्स होगा ना। तो ऐसे में वो उसको एक जगह से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, यहाँ से वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा आपको। ये फैक्ट्री में इसी तरह से बनाया जाता है। कौन सा, विरंजक चूर्ण। क्या करते हैं कि ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिराते हैं, मतलब बुझा हुआ चूना गिराते हैं, और नीचे से हम लोग क्लोरीन गैस भेजते हैं। तो पंखे द्वारा वो दोनों मिक्स हो जाते हैं आपस में, क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो वो अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं, मतलब विरंजक चूर्ण बनाते हैं, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है कि जो व्यर्थ होंगे, पूरा तो हम 100% बनेगा नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि 100% कोई चीज नहीं बन पाती। तो ऐसे में जो व्यर्थ, मान लो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और जो व्यर्थ पदार्थ रहेंगे फिर उसको ऊपर से गिराया जाएगा, क्योंकि खराब होने वाली चीज तो है नहीं। तो ऐसी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता रहता है ना। ये सिंपल सी बात है, ठीक। तो अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिखो कैल्शियम क्लोराइड, हेडिंग डालो। इसका नाम क्या पढ़ेंगे, देखो कभी कभी कैल्शियम, इसको हाइपो भी बोल देते हैं या ऑक्सी भी बोल देते हैं, और ये क्या है, क्लोरीन है, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो राइड पढ़ते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, या हाइपोक्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, इसकी साधारण नाम इसका क्या है, नॉर्मल नाम नेम, विरंजक चूर्ण, विरंजक, ठीक। तो देखो विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाए, लिखो बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर, बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर, बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या ले रहे हो, क्लोरीन गैस ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, क्लोरीन गैस। तो आगे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइपरक्लोराइड और H2, ये क्या बन गया, विरंजक चूर्ण, क्या बन गया, विरंजक चूर्ण।
ठीक, बिरंजक चूड़, नोट करो। बिरंजक चूड़ क्या बन गया? बिरंजक चूड़। इसको लिखेंगे कि बुझे हुए चूने की क्रिया, ठीक है। क्लोरीन गैस से कराने पर क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड बनता है, अर्थात बिरंजक चूड़ बनता है। इसका उपयोग लिखो, इसका उपयोग। एक मिनट, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो। बिरंजक के रूप में पहला लिखो, बिरंजक के रूप में पहला है उपयोग लिख रहे हो, नहीं। भौतिक गुण। भौतिक गुण में बिरंजक तो काट दो, लिखो पहला लिखो बिरंजक गुण, ये उपयोग में बोल दिया, लिखो। या पीले कलर का होता है, मतलब पीले रंग का चूड़ है, ठीक है, पाउडर है, पीले रंग का पाउडर है। यहाँ जल में अल्प विलेय है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं घुलेगा, ठीक है। या जल में अल्प विलेय है। इसका जलीय विलयन दुधिया कलर, दुधिया होता है। इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। दुधिया का मतलब अब जैसे हम इसको जल में घोलेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सफेद कलर का हो जाएगा विलयन, ठीक है। इसमें क्लोरीन गैस की गंध आती है, मतलब इसमें क्लोरीन है ही है, ठीक है। इसमें क्या होती है? क्लोरीन गैस की गंध आती है। और दूसरी बात लिखो इसमें, यह विरंजक एक अच्छा विरंजक है। विरंजक का मतलब, विरंजक का मतलब या क्या करता है? कलर वाली वस्तु को, ठीक है, कलरलेस कर सकता है। जैसे अगर इसको किसी पत्ती पे गिराएंगे तो पत्ती क्या हो जाएगी? रंगहीन हो जाएगी, मतलब वो ग्रीन कलर की रहेगी, उसका कलर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कलर वाली वस्तुओं को क्या कर देता है? कलर से वंचित करेगा, कलरलेस कर देगा। क्या कर देगा? कलर लेस कर देगा, ठीक। चलो बस यही समाप्त करते हैं तुम्हारा। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी और फिर उपयोग, यूज। फिर उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, नहीं ब्लीचिंग नहीं, वो क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा धामन सोडा। क्या होगा? धामन सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछेगा जरूर कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनाया जाता है, मतलब विरंजक चूड़ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, इनकी ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टी पूछता है, सबसे ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हम आगे करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक।